हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज मिश्रा एंड वेलकम टू पढ़ाई हब। लास्ट टाइम पे हमने जो बात की थी वो बात की थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो हम ऐसा समझते हैं कि आपके पास दो पॉइंट है, एक ही पॉइंट है आपके पास, और उस पॉइंट पे कोई चीज़ आ रही है, लेकिन वो चीज़ इन्फिनिटी से आ रही है, यानी आपको नहीं पता वो पॉइंट कहाँ है, कहाँ से वो चीज़ आ रही है। आप उसकी रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी अनरेंजेबल है वो। यानी किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स मैंने क्या बोला है, ये कोई एक इन्फिनिटी प्लेस है, ये एक पॉइंट ए है, राइट। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से एक चार्ज आ रहा है कुछ यहाँ तक, ये प्लेस है, और जो चार्ज आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। यानी इन्फिनिटी से कोई पॉइंट ए तक अगर कोई चार्ज मूव करके आता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको अब डेफिनेशन में अगर हम इसको मैनिपुलेट करें तो मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो कुछ इस टाइप की डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑलराइट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ इसके क्वांटिटीज के बारे में। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दिस? सबसे पहली चीज, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अ क्वांटिटी which don't have any direction or they have only magnitude। यानी उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको नहीं पता कुछ दिशा में जाना है, इनके पास बस ये है कि है कितना। बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट की। मैं लास्ट टाइम पे आप लोग के एसआई यूनिट डिस्कस कर ही चुका था। एसआई यूनिट होती क्या है? तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? इसकी होगी वोल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग वी से भी डिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं यार इसकी डेफिनेशन की, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमेशा हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कैपिटल वी। अब मैंने क्या बोला है? मैंने बोला वर्क डन, यानी कोई काम किया गया है। वो काम किसके रेस्पेक्ट में किया गया है? इन्फिनिटी से ए तक किसी चार्ज को लाने के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कर देंगे? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये क्या बन जाएगा? आपका एक पर्टिकुलर प्यारा सा स्वीट सा एक छोटा सा फॉर्मूला, जहाँ पे V है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W है वर्क डन एंड Q इज चार्ज है। सो अगर मैं एक काम करूँ, सबकी वैल्यू 1 वोल्ट रख देता हूँ, इसकी 1 रख देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, और यूनिट बन जाएगी मेरे पास जूल कुलाम इनवर्स और वॉट। यानी दो आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई सी भी यूनिट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात ही छोटी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो बाबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या बोला, नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात बताता हूँ। उसमें आपके पास एक पॉइंट दिया होता, ओनली एक पॉइंट नहीं पता था, यानी इन्फिनिटी से कोई चीज़ आ रही है, लेकिन इसमें आपको दोनों पॉइंट पता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, और कोई चीज़ है वो ए टू बी में मूव कर रही है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो ए से बी में मूव कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? सपोज करो इसका पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप सबने पढ़ रखा है, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ये क्या हो जाता है आपके पास? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोलता हूं, अमाउंट ऑफ
work done in moving a charge from one given point to another are called potential difference. So इसको आप लोग लिखिए और बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और काफ़ी अच्छा टॉपिक था ये पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली होता क्या है उसको हम लोग ऐसे ही मैनिपुलेट करते हैं। चलिए आज एक काम करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ओके सो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स उनकी बात करते हैं। तो मैं लिख के नहीं बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। अगर कोई कंपोनेंट यार ऐसा है, चूड़ीदार, चूड़ी पहनते हो सब, गुड। तो अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं यार ये बल्ब का साइन है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं आपको तो यार इसको हम लोग बोलेंगे ये बैटरी का साइन है। बैटरी में क्योंकि दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा नेगेटिव पार्ट से। देन अगर कोई कंपोनेंट आपको ऐसा मिलता है, ऐसा 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 ऐसा, और ये ऐसा हो जाता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आपको पता है बहुत सारे सेल्स का कंबाइन, सेल को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो वो क्या बन जाते हैं, बैटरी प्लेट हो जाता है, यानी बैटरी बन जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कुछ इस टाइप के साइन के बारे में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज रजिस्टर। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूँ, अगर कुछ ऐसा साइन है तो भैया इसको तो रजिस्टर बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब क्या होता है, अ रजिस्टर विच कैन बी चेंज इजीली आर कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर। जो नेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप का साइन आता है। अगर आप कुछ इस टाइप का साइन कन्वेंशन मिलता है, इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमीटर। ओमीटर क्या करता है, कोई भी करंट को मेजर करने का काम करता है। अगर मुझे मिल जाता है यहाँ पे V और V को मैं यहाँ से यहाँ अटैच करता हूँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो उसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, जो जनरली वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करूँ, इसको ऐसे करूँ और इसको मैं ऐसे डिजाइन कर दूँ, या तो इसको ऐसे लिखिए या तो इसको ऐसे लिखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच। बटन जानते हो, टक 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 वो बटन होते हैं। तो स्विच को हम लोग जनरली फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड की। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लोज की। तो ये कुछ स्पेशल कन्वेंशंस थे, तो इन कन्वेंशंस को आप लोग माइंड में अपने फीड कर लीजिए, इसको अच्छे से सेटअप कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होने वाले हैं, क्योंकि हर जगह यही कंसेप्ट यूज़ होंगे। तो ये आपके माइंड में सेट होने चाहिए, उसको आप लोग लिख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसके आप लोग प्रॉपर नोट्स क्रिएट कर लीजिए। अब जिस टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। What is this? This is Ohm's law. तो ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ कुछ नहीं है, मैं इसको पहले एक छोटी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, वो चतुर है 3 इडियट्स वाली, उसकी भाषा में बोलता हूँ। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminal of a wire of a conductor is V and the current flowing through it is I, then according to Ohm's law potential difference is directly proportional to current provided all the physical conditions like temperature, pressure, etc. are to be constant। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन हो गई यार, समझ में नहीं आई क्या थी है, राइट। तो कोई काम करते हैं, इजी करते हैं, सिंपल सी बात है। मैंने कहा आपके पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, ये आपके पास वायर ए और बी से कनेक्टेड है। तो मान लो इनके बीच में जो वोल्टेज है वो है V। क्या है, V। अगर सारी फिजिकल कंडीशंस यानी टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और जो कांस्टेंट है, तो जनरली 2 चीज़ें आपको मेजर करती हैं। अगर ये 2 चीज़ें कांस्टेंट रहें तो जो मेरे पास वोल्टेज होगा वो इसमें करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी मैं बोल सकता हूँ
कि अगर मेरे पास एक वायर है A to B, उसका वोल्टेज V है और उसमें कोई करंट फ्लो होता है, तो जो वोल्टेज है वो करंट फ्लो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। इसकी डेफिनेशन एक बार मैं अपने मुंह से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ अ वायर, यानी कोई भी वायर या कंडक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है अगर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स I, करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। बट प्रोवाइड ऑल द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा आर टू बी कांस्टेंट। ऑलराइट, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा? V इक्वल्स टू आर आई, जहाँ पे R मेरा कांस्टेंट है और R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस का एक कन्वेंशन बताया था, उसको माइंड में नोट करिए। और ये क्या होता है मेरे पास? रेजिस्टेंस का साइन कन्वेंशन। ऑलराइट, चलो अब जो हम आगे इसकी बात करने वाले हैं, आगे हम जो बात करेंगे इसकी, अभी हम बात करेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। सपोज कीजिए ये V है, ये V है, ये I है, ठीक है। और मान लीजिए अगर V की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4, वोल्टेज हमने अलग अलग सेट कर दिया 1 2 3 एंड 4। तो यार इसके मैं वैल्यू पुट करता हूँ। मान लीजिए 1 वोल्टेज पे करंट 1 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है। तो इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? तो मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ के लिए लाइन खींचूंगा। ग्राफ जानते हैं आप लोग, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, हियर इज 0, यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 एंड 4। ऑलराइट, अब देखिए V1 पे I1 पे, तो इसको मैं V अज्यूम कर लेता हूँ, इसको I कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 1, इसको कर लूँगा 2 2, उसको मैं अगर अटैच करूँगा तो ये कुछ इस टाइप की लाइन मेरी क्रिएट हो जाती है। यानी जो मेरा ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो आप समझ लीजिए कि जो आपका सर्किट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे V का मतलब है वोल्ट, I का मतलब है एम्पियर मीन्स करंट। ऑलराइट, तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा कन्वेंशन ओम्स लॉ का। इसको पढ़िए, समझिए, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और भी अलग अलग टाइप के नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।